मुख्तलिफ तनकीदी नज़रियात की रोशनी में नाविल अल-बस्कौन को मुख्तलिफ तनकीदी नज़रियात की रोशनी में देखा जाए तो ये महज एक सादा सी कहानी पर मबनी नाविल नहीं, बल्कि समाज ज़ात ज़ुबान और ताकत के पेचीदा रिश्तों की गहरी तहदारी को वाज़े करता है। इस नाविल की मानवी लिहाज से कई सतहें हैं जिनका हम यहाँ जायज़ा लेंगे। मार्क्सी ज़ाविये से देखें तो हमें इस नाविल की तह दर तह तबकाती साख्त, माशी नाइंसाफ़ी और इस्तेहसाल पर मबनी समाजी निज़ाम की बारीकियों को समझने में मदद मिल सकती है। नाविल का मरकज़ी किरदार पाब्लो एक गरीब और पस्त तबके से ताल्लुक़ रखता है जो एक ऐसी दुनिया में जीना चाहता है जहाँ इज़्ज़त सिर्फ मौरूसी दौलत, ख़ानदानी शराफ़त और तबकाती विरासत से हासिल होती है। पाब्लो की ख्वाहिश है कि वो इस तबके में शामिल हो जाए जिसने इसके ख़ानदान को हिकारत से देखा, लेकिन मार्क्सी तनकीद के मुताबिक इसकी ये ख्वाहिश इस निज़ाम के अंदर रहते हुए कभी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि निज़ाम ही ऐसे अफराद की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है। यहाँ की विदो ने सरमायादाराना मुआशरती ढांचे की दाखिली मुनाफ़क़त को बेनकाब किया है, जहाँ ज़ाहिरी शराफ़त और तहज़ीब महज चेहरे पर लगी मुलम्माकारी है। हकीकी ताकत दौलत और हसब व नसब के ज़रिए तय होती है। पाब्लो का किरदार बातदरीज खुद को बेहतर बनाने के बजाय चालाकी, फरेब, धोखे और सतही नुमाइशी अक़दार की तरफ माइल होता जाता है, क्योंकि वो देखता है कि कामयाबी और इज़्ज़त उन्हीं औज़ारों से हासिल की जाती है। वो निज़ाम जो सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत को अज़मत नहीं देता बल्कि मौरूसी ताकत और इस्तेहसाली चालाकी को सर बुलंद करता है, इसमें पाब्लो जैसे किरदारों के लिए कोई इख़लाक़ी रास्ता नहीं बचता। पाब्लो की ये कोशिश कि वो अशराफिया का लिबास पहन ले, उन जैसी ज़ुबान बोले, उनके अतवार अपनाए, एक मार्क्सी तमसील बन जाती है जिसमें फ़र्द तबकाती साख्त में ऊपर जाने के लिए अपनी असल शनाख्त, अपने इख़लाक़ी मरकज़ और हत्ता के अपना शऊर भी दाव पर लगा देता है। लेकिन नाविल की सबसे दर्दनाक हकीकत यह है कि तमाम ज़ाहिरी तब्दीली के बावजूद भी अशराफिया इसे कबूल नहीं करती, बल्कि इसकी असलियत किसी न किसी मकाम पर सामने आ जाती है, जिसके नतीजे में वो वापस अपनी समाजी सतह पर फेंक दिया जाता है। किविदो ने निहायत फनकाराना अंदाज में दिखाया है कि ये समाज अपनी साख्त में ऐसा गैर लचकदार और ज़ालमाना है कि निचले तबके का फ़र्द अगर इससे निजात पाने की कोशिश करे तो वो ये तो खुद तबाह हो जाता है, ये इस निज़ाम का ही एक और पुर्जा बन जाता है जो दूसरे निचले तबकों का इस्तेहसाल करने लगता है। अल-बस्कौन मार्क्सी तनकीद के तहत एक ऐसी दुनिया का अक्कास है जहाँ माशी ताकत ही इख़लाक़ी सच्चाई की जगह ले चुकी है। यहाँ तबकाती फ़र्क सिर्फ मईशत नहीं बल्कि इंसान की पहचान और उसके मुक़द्दर को भी तय करता है। यूं ये नाविल महज एक फ़र्द की कहानी नहीं बल्कि पूरे समाजी ढांचे का इस्तेहसाली चेहरा सामने लाने वाला एक इनकलाबी अदबी इजहारिया बन जाता है। नफ्सियाती तनकीद के ज़ाविये से पाब्लो का किरदार निहायत पेचीदा और अंदरूनी तज़ादात का हामिल है, जो कारी को एक ऐसे फ़र्द की ज़हनी दुनिया में ले जाता है जो शनाख्त और समाजी मकाम और मर्तबे के बुहरान में गिरफ्तार है। पाब्लो की शख्सियत का बुनियादी मुहर्रिक इसकी गहरी महरूमियाँ और बातिनी खला है, जो इसके बचपन, ख़ानदानी पस मंज़र और मुआशरती रुसवाई से जन्म लेते हैं। इसका बाप चोरियाँ करता है और माँ एक जादूगरनी है, और इस मौरूसी गुनाह का खामोश एहसास पाब्लो की शख्सियत पर गहरा नफ्सियाती असर डालता है। वो इस माजी से फ़रार चाहता है, मगर ये फ़रार एक मुसलसल नाकामी की सूरत इख्तियार कर लेता है। पाब्लो की ज़ात में एक मुसलसल सनवियत दिखाई देती है। एक तरफ वो इज़्ज़त और शराफ़त की दुनिया में दाखिल होना चाहता है, दूसरी तरफ वो इस दुनिया की मुनाफ़क़त, तंग नज़री और तबकाती तासुब का शिकार भी होता है। ये सनवियत दरअसल उसकी शख्सियत के अंदरूनी खलफिशार की अलामत है। वो जिस नई ज़ात को इख्तियार करने की कोशिश करता है वो दरहकीकत इसके असल वजूद से नफ़रत और इनकार का इजहार है। यूं पाब्लो का पूरा सफ़र नफ्सियाती सतह पर एक शदीद इज़्तिराब, बेयकीनी और शनाख्ती बुहरान का मज़हर है। ये बुहरान और गहरा हो जाता है जब वो देखता है कि वो जितना भी चालाकी, नक़ल या ज़ाहिरी तब्दीली इख्तियार करे, इसकी असल पहचान इसका पीछा नहीं छोड़ती। ये मुसलसल याद दहानी उसके अंदर शदीद एहसास कमतरी और समाजी पजीराई की ख्वाहिश को जन्म देती है। नफ्सियाती तनकीद के मुताबिक पाब्लो की ये कैफियत यानी समाजी पजीराई की शदीद ख्वाहिश असल वजूद से फ़रार और बैरूनी दुनिया में मसनूई ज़ात का तासुर कायम करना, दरअसल उसके अदम तहफ़्फ़ुज़, महरूमी और अंदरूनी खलाओं का नतीजा है। मज़ीद बरह उसकी चालाकी, तंज़िया, गुफ्तगू और फ़रेब पर मबनी हरकत को अगर सतही तौर पर ना देखें तो ये सब इसकी बातिनी कमज़ोरियों और खौफ की दिफ़ाई हिकमत अमली है। तानीसी तनकीद के तनाजुर में अल-बस्कौन के निसाई किरदार ख़ास तौर पर हराफा औरत महज ज़िम्मी असानवी हैसियत नहीं रखते।
बल्कि वो इस समाज के एक गहरे मकरू और मुनाफिक चेहरे को आश्कार करने के लिए एक अलामती कुव्वत के तौर पर उभरते हैं। इसका किरदार औरत के इस तसव्वुर को मुजस्सम करता है जो मर्दाना ताकत के ज़ेर असर अपने वजूद की बका के लिए अपनी खुदी जिस्म और अखलाकियात तक पर समझौता करने को मजबूर है। किविदो ने औरत को सिर्फ मजलूम या कमज़ोर के रूप में नहीं दिखाया बल्कि ऐसे किरदार के तौर पर पेश किया है जो बज़ाहिर चालाक बाइख्तियार और फरेबकारी में माहिर है, मगर उसकी ये ताकत भी एक जंजीर की सूरत रखती है जो इसे इस निज़ाम का ही पुर्जा बना देती है जिसके खिलाफ वो शूरी या लाशूरी तौर पर बगावत करना चाहती है। हराफा औरत की शख्सियत इस मुआशरती सांचे का आईना है जिसमें औरत की हैसियत महज एक कारामद जिन्स की बन जाती है, न कि एक मुकम्मल इंसान की। वो घरेलू नज़्म व नसक और दीनी अक़दार की निकाब ओढ़े दरअसल चोरी फरेब और जिनसी दलाली की सरगर्मियों में मुलव्वस है। मगर ये सवाल यहाँ अहम है कि क्या वो ऐसा शौकिया कर रही है? हरगिज़ नहीं। ये सब इसके पीछे मौजूद माशी मजबूरी, समाजी बेदखली और सिनफी जबर का नतीजा है। इस तरह ये किरदार औरत की वो हालत नुमायां करता है जिसमें इसे मर्दों की दुनिया में जिंदा रहने के लिए या तो खुद को बेचना पड़ता है या दूसरों की फ़रोख्त का हिस्सा बनना पड़ता है। तानीसी नुक्ता नज़र से इस किरदार की अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है कि वो औरत को सिर्फ मुसीबत ज़दा मखलूक के तौर पर नहीं बल्कि एक पेचीदा मुतज़ाद और समाजी निज़ाम से गहरी वाबस्ता हस्ती के तौर पर पेश करता है। इस किरदार के ज़रिए किविदो न सिर्फ औरत के इस्तेहसाल की निशानदेही करता है बल्कि ये भी दिखाता है कि पिदरसरी निज़ाम किस तरह औरत को ही अपने जबर का हथियार बना लेता है। इस औरत का धोखा देना और खुद फरेब खाना दोनों इस बात का इजहारिया हैं कि जुल्म और मजलूमियत यहाँ जामिद और यकतरफा नहीं बल्कि मुसलसल एक दूसरे में तहलील होते रहते हैं। ये औरत अपने किरदार की तमाम खामियों और गिरावट के बावजूद महज एक फ़र्द नहीं बल्कि इस पूरे मुआशरती मंजरनामे का निस्वानी ज़ाविया है जिसे नज़रअंदाज करना न सिर्फ तारीख़ी नाइंसाफ़ी है बल्कि तनक़ीदी फ़हम की कोताही भी। इस ज़ाविये से देखें तो एल बस्कॉन में औरत का किरदार एक अलामती पैकर की सूरत इख्तियार करता है जो बायक वक्त मजलूम भी है, मजलूमियत की पैदावार भी और जुल्म के निज़ाम का आलाकार भी। साख्तियाती तनकीद के ज़ाविये से एल बस्कॉन को देखा जाए तो ये वाज़े होता है कि नावल के अंदर पाब्लो का किरदार महज एक किरदार नहीं बल्कि एक पेचीदा लिसानी और सकाफ़ती कोड का मजमुआ है जो एक ख़ास समाजी निज़ाम में राइज मानी अक़दार और शनाख्तों की नुमाइंदगी करता है। साख्तियात के मुताबिक किसी भी किरदार या वाक़ये की मानवेत इसकी अंदरूनी सिफ़ात से नहीं बल्कि इसके निज़ाम में मौजूद दीगर अनासिर से ताल्लुकात की बना पर मुतय्यन होती है। पाब्लो भी इसी तरह एक ऐसी साख्त का हिस्सा है जो समाज ज़ुबान तबक़ाती रवैयों और तहज़ीबी शनाख्त के निज़ाम से तश्कील पाती है। मिसाल के तौर पर जब पाब्लो अपने बाप की ज़िल्लत आमेज़ शनाख्त को छुपाने की कोशिश करता है, मुसलसल अपने आप को एक मुअज़्ज़ज़ और अशराफ़ी शनाख्त की तरफ मुंतकिल करने की तगोदो में मुब्तला होता है, तो दरअसल वो खुद एक ऐसी निशानी बन जाता है जो तबक़ाती निज़ाम के मानी को डिकोड और रिकोड करने की मुसलसल कोशिश कर रहा है। यहाँ पाब्लो का सफ़र महज एक खारजी वाक़या नहीं बल्कि ज़ुबान अलामत और शनाख्त के दरमियान एक साख्ती जिदोजहद है जिसमें वो किसी भी वाज़े और मुस्तहकम ज़ाती पहचान तक नहीं पहुँच पाता। इसी तरह नावल में इज़्ज़त और ज़िल्लत जैसे अल्फाज खुद साख्तियाती नुक्ता नज़र से मुस्तकिल मानी नहीं रखते बल्कि ये सियाक किरदार और सूरत-ए-हाल के बदलने से मुसलसल नई शक्ल इख्तियार करते हैं। पाब्लो का चचा एक जल्लाद होने के बावजूद शाही खिदमत की अलामत है और हराफा औरत जो समाज के निचले तबके से ताल्लुक़ रखती है कारामद बनकर बका की अलामत भी बनती है। ये सब किरदार समाज में मौजूद निशानियों के निज़ाम को उलझा कर नए मानी पैदा करते हैं। मज़ीद बरहें किविदो की ज़ुबान खुद एक साख्ती मज़हर है। उसके इस्तियारे तज़ाद और तंज़ ऐसे लिसानी वसाइल हैं जो कारी को मजबूर करते हैं कि वो हर जुमले को महज एक सतही बयान के तौर पर ना ले बल्कि इसे एक पेचीदा मानी आती जाल के तौर पर समझे। जब पाब्लो कहता है कि मैं इज़्ज़त खरीदने निकला था पर अपनी अक्ल बीच आया, तो ये जुमला महज एक एतराफ़ नहीं बल्कि एक मुकम्मल साख्ती तनकीद है इस समाजी निज़ाम पर जो इज़्ज़त को एक काबिल ख़रीद चीज़ बनाता है और अक्ल को बेकीमत कर देता है। एल बस्कॉन न सिर्फ मानी की लग़ज़िश को ज़ाहिर करता है बल्कि ये भी दिखाता है कि किस तरह ज़ुबान जो बज़ाहिर हकीकत को बयान करने का ज़रिया है खुद हकीकत को तश्कील देने का बुनियादी अमल बन जाती है। नावल का हर किरदार, हर मंज़र और हर जुमला एक साख्तियाती गुत्थी है जिसे कारी को खुद सुलझाना पड़ता है। उन मुख्तलिफ तनक़ीदी नज़रियात की रोशनी में इस नावल को परखने के बाद हम देखते हैं कि एल बस्कॉन एक ऐसा तख्लीक़ी मज़हर है जिसमें मुख्तलिफ तनक़ीदी ज़ावियों से झांका जा सकता है।
हर ज़ाविया कारी को न सिर्फ मतन के नए पहलू दिखाता है बल्कि खुद उसकी अपनी फ़िक्र को भी चैलेंज करता है। किविदो ने इस नावल को महज एक तंज़िया किस्सा नहीं बल्कि फ़िक्री और समाजी सतह पर एक ऐसी पेचीदा तस्वीर बनाया है जो वक्त के साथ और भी ज़्यादा गहराई इख्तियार करती है। नाक़दीन की आरा। नावल अल-बस्कौन पी कारसक रवायत का एक अहम नमूना है। इस नावल ने दुनिया भर में तनक़ीदी मुबाहिस को जन्म दिया और मुख्तलिफ ज़ुबानों और मुकातबी फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले आलमी शोहरत याफ्ता नक्कादों ने इस पर गरां कदर आरा पेश की है। दर्ज ज़ैल तनक़ीदी आरा एक फ़िक्री और इल्मी तनाजुर में इस नावल की मानवियत को उजागर करती है। मिखाइल बाख्तन की किताब राबले और उसकी दुनिया। नावल निगार राबले के आर्ट क्रोने वस्ता और नशात अल-सानिया की अवामी सकाफ़त इसमें खंदा और शिकम परवरी के अमल दखल और कारने वालस्क अंदाज की तरवीज के मुताले पर मबनी है। लेकिन इसके साथ साथ बाख्तन ने पी कारसक अदब और खुसूसन अल-बस्कौन पर भी गुफ्तगू की है। बाख्तन ने अल-बस्कौन को कार्नेवाल तंज की रवायत में रखा है और कहा कि ये नावल इस अहद का अक्कास है जहां अवामी तंज मुक़द्दस और रस्मी अक़दार के बखिए उधेड़ते हुए अदब का मिज़ाहिया मगर फ़िक्री रूप इख्तियार करता है। बाख्तन ने अल-बस्कौन में मौजूद मुज़क्का ख़ेज़ जिस्मानी हुलिया बाज़ारी ज़ुबान और समाजी दर्जा बंदियों की उलट फेर को कार्निवाल तसव्वुर से जोड़ा है। इसका कहना है कि किविदो के यहाँ और मजमूई तौर पर पी कारसक रवायत में मुज़क्का ख़ेज़ जिस्म अपनी तमाम तर बिगड़ी हुई मस्ख़शदा और मुबालगा आमेज़ शक्लों में मुसलसल मौजूद रहता है। ये जिस्म दरअसल रस्मी संजीदगी और मुरव्वजा अक़दार के ख़िलाफ़ एक खामोश मगर ताकतवर एहतजाज बन जाता है। बाख्तन के मुताबिक ये नावल हमें इंसानी जिस्म भूख फुज़ला और समाजी ज़िल्लत जैसे मौज़ूआत के ज़रिए इस मुआशरती ढांचे की हकीकत बताता है जिसे आला तबक़ात ने दबाया हुआ है। इसलिए यह महज तंज़ नहीं बल्कि ज़राफ़त के पर्दे में समाजी मुज़ाहमत है। आर्नल्ड हाइज़र ने अल-बस्कौन को बारोक अहद की नसर का आला नमूना करार दिया है। उनके मुताबिक इस नावल में जो तर्ज़े बयान अलामती सतहें और फ़िक्री तहदारी मौजूद है वो बारोक ज़हन की उलझन तज़ाद और दुनिया से बेजारी को बयान करती है। पाब्लो की ज़िंदगी दरअसल एक नाकामी की कामयाब दास्तान है जो हमें ये बताती है कि फ़र्द समाज में बुलंद मकाम हासिल करने के लिए किस कदर ज़िल्लत आमेज़ रास्ते से गुज़रने पर मजबूर होता है। हाइज़र के नज़दीक ये नावल इस तहज़ीबी बहरान की तर्जुमानी है जिसमें अक़दार ज़वाल का शिकार है और इंसान सिर्फ बका के लिए जीता है। क्लाड ऑब्रट ने अल-बस्कौन को इख़्लाक़ी अलमिये के तौर पर देखा है। उनके ख़याल में अगरचे ये नावल तंज़िया उसलूब में लिखा गया है लेकिन इसकी गहराई में एक शदीद किस्म की इख़्लाक़ी बेचैनी मौजूद है। पाब्लो न सिर्फ समाज का शिकार है बल्कि खुद भी अपनी बददियानती और मुनाफ़क़त से एक इख़्लाक़ी ज़वाल का इस्तिआरा बन जाता है। क्लाड ऑब्रट के मुताबिक किविदो ने महज मुआशरती फ़साद की निशानदेही नहीं की बल्कि एक ऐसे इंसान को दिखाया है जो अंदर से भी टूट चुका है और यही इस नावल को महज तंज से बुलंद करके एक अदबी सानिहा बना देता है। इसी रायली ने अल-बस्कौन को पी कारसक अदब के फ़िक्री इर्तिक़ा और बयानिया तकनीक के तनाजुर में एक निहायत अहम टेक्स्ट करार दिया है। उसके नज़दीक ये नावल सिर्फ तंज़िया दास्तान नहीं बल्कि एक ऐसी पेचीदा ज़ाती खुदनविश्त है जो कारी को मुसलसल इस बात पर मजबूर करती है कि वो रावी की सच्चाई, नीयत और किरदार पर शक करे। रायली के मुताबिक अल-बस्कौन में रावी खुद अपनी ज़िंदगी की दास्तान सुनाता है मगर ये बयान महज वाक़यात की ज़ंजीर नहीं बल्कि एक फ़रेब आमेज़ खुद कलामी है। रायली इसे नाकाबिले एतबार रावी की एक क्लासिकी मिसाल करार देते हैं जिसका बुनियादी मकसद अपने माजी को इख़्लाक़ी तौर पर बेहतर साबित करना है, हालांकि कारी जानता है कि वो मुसलसल झूठ बोल रहा है या खुद को मज़लूम बनाकर पेश कर रहा है। रायली इस नुक्ते पर जोर देता है कि किविदो का तंज़ महज फ़र्द आ तबके पर हमला नहीं बल्कि समाज के बुनियादी इख़्लाक़ी ढांचे पर सवालिया निशान है। अल-बस्कौन में दिखाया गया किरदार इस समाज की पैदावार है जिसमें सच्चाई, इज़्ज़त, तालीम और मज़हब सब कुछ दिखावे और मुफाद की बुनियाद पर चलते हैं। रायली ने किविदो की लिसानी महारत, तज़ाद पर मबनी फ़िक्रों और तमसील की हुनरमंदी को ख़ास तौर पर सराहा है। उनके मुताबिक नावल में ज़राफ़त, तंज़ और तमसील एक साथ चलते हैं और कारी एक ही जुमले में हंसता भी है और चौंकता भी। रायली के नज़दीक ये नावल फ़तह का नहीं बल्कि शिकस्त का बयानिया है, एक ऐसा किरदार जो ज़िंदगी भर धोखा देता है और आखिर में भी किसी कामयाबी तक नहीं पहुँचता। इस शिकस्त को किविदो ने शूरी तौर पर एक तंज़िया आहंग के साथ जोड़ा है जो कारी के ज़हन में हंसी और कर्ब को एक साथ बेदार करता है। रायली की नज़र में अल-बस्कौन महज एक तफरीही नावल नहीं बल्कि एक फ़िक्री तजर्बा है
जहाँ बयानिया ज़ुबान और इखलाकी मुकालमा सब कुछ इस तरह तरतीब दिया गया है कि कारी को सिर्फ कहानी नहीं बल्कि समाजी और नफसियाती बहरान भी समझ आए। रायली ने इस नावल को पी कारसक रवायत के उरूज की बेहतरीन मिसाल करार दिया है। रॉबर्ट फीवरे ने किविदो के इस नावल को मुकम्मल इखलाकी तंज का नमूना कहा है। उनके मुताबिक एल बस्कॉम में किविदो का मकसद सिर्फ किसी एक तबके फ़र्द या इखलाकी खराबी को निशाना बनाना नहीं बल्कि पूरी समाजी और इखलाकी फ़िज़ा की जड़ों पर तंज करना है। ये तंज इस्लाही कम और इंकिशाफाती ज़्यादा है। फीवरे इस बात पर जोर देते हैं कि किविदो ने इस नावल के ज़रिए अखलाकियात की वो दुनिया पेश की है जो बज़ाहिर मुक़द्दस और नेक नज़र आती है, मगर दर हकीकत रियाकारी, खुदगर्जी और मुफाद प्रस्ती से भरी हुई है। रावी की हर हरकत इस बात को साबित करती है कि समाजी उसूल असल में मुनाफिकाना ढांचे हैं जिन्हें कोई संजीदगी से नहीं लेता, न किरदार न खुद रावी। फीवरे किविडव के तंज में पोशीदा नफसियाती गहराई को सराहते हुए कहता है कि किविडव ने महज ज़ाहिरी मुज़ा पर इन्हिसार नहीं किया बल्कि इस्तिआरा, तज़ाद और लिसानी तहरीफ के ज़रिए तंज को एक ऐसा आर्ट बना दिया जो कारी को हंसाने से ज़्यादा चौंकाता है। फीवरे पाब्लो को एक ऐसा शख्स करार देते हैं जो न सिर्फ दूसरों को फ़रेब देता है बल्कि खुद को भी एक नेकी काबिल इज़्ज़त शख्सियत के तौर पर देखना चाहता है। ये खुदफरेबी ही किविदो का असल हदफ है। वो इस मुआशरे को तंज का निशाना बनाते हैं जो झूठ, फरेब और दिखावे को ही हकीकत मान चुका है। फीवरे का मानना है कि नावल का इख्तिताम जहां रावी दुनिया छोड़ने की बजाय नई दुनिया यानी अमरीका जाने की बात करता है, इस बात की अलामत है कि किविदो इस्लाकी नहीं, निज़ाम के ज़वाल की तस्वीर कशी कर रहे हैं। ये एक मायूस कुन लेकिन फ़िक्री तौर पर गहरा अंजाम है जो बारोक अहद के फ़िक्री रवैये से हम आहंग है। जेम्स ऑफ लैंड ने एल बस्कॉन को ग्रुटीसक रवायत के तनाजुर में पढ़ा है, यानी वो आर्ट जिसमें करीह, मुज़हका खेज़ और तशद्दुद अंगेज़ अनासिर को मिलाकर जमालियाती बयानिया तख्लीक किया जाता है। उनके मुताबिक किविदो का नावल न सिर्फ तंज बल्कि एक बसरी और जिस्मानी शिद्दत के साथ इंसानी इन्हितात को पेश करता है। एल ए मोरियलो की किताब गोल्डन एज कॉमेडिया अगरचे बुनियादी तौर पर हस्पानवी कॉमेडिया यानी तरबिया स्टेज ड्रामे पर मरकूज है, लेकिन मोरियलो ने अपने मज़मून में बारोक बयानिया और तंज के मुबाहिस के तहत किविदो का ख़ास तौर पर जिक्र किया है। उसके ख़यालात एल बस्कॉन पर बाराह रास्त और बिलवास्ता दोनों तौर पर रोशनी डालते हैं। मोरियलो के मुताबिक किविदो का तर्ज़े बयान बारोक दौर की इस दोहरी फ़िक्री कशमकश का अक्कास है जिसमें मज़हब और मादियत, अखलाक और मुफाद दोनों साथ साथ चल रहे थे। किविदो के यहाँ तंज इस फ़िक्री तज़ब्ज़ुब को जमालियाती वहदत में ढालने का ज़रिया है। मोरियलो ने किवेदो के तंज को मिज़ाहिया कहकहों में लिपटी संजीदा मायूसी कहा है। एल बस्कॉन में दिखाया गया मुआशरा, किरदार और वाक़यात सब इस फ़िक्री नुक्ताए नज़र को ज़ाहिर करते हैं कि असल अलमिया वो मुआशरा है जो अपनी बदसूरती पर हंसता है। मोरियलो का ये अनोखा नुक्ता भी काबिल ज़िक्र है कि किवेदो ने नावल को एक ऐसे बयानिया की सूरत में लिखा जो स्टेज ड्रामे की तरह बनता है, यानी मंजर दर मंजर, सूरत दर सूरत और किरदारों की चालाकी और बहस और तकरार के ज़रिए कारी को तमाशाई की सतह पर ले आता है जहां वो हंसते हंसते चौंक उठता है। लिसारो कारीतर ने एल बस्कॉन के असलूबी और लिसानी पहलुओं पर खुसूसी तवज्जो दी है। इसके नज़दीक किविदो ने ज़ुबान को महज इजहार का ज़रिया नहीं बल्कि तंज व तमसील का एक जिंदा आला बना दिया है। कारीतर के मुताबिक एल बस्कॉन का बयानिया अपने अहद की मकबूल बोल चाल, मुहावरात और मजहबी और सियासी ज़ुबान के इस्तेमाल को फनकारी से बरत कर एक लिसानी तंज में तब्दील कर देता है। वो इसे ज़ुबान की बगावत का नावल करार देता है जिसमें रस्मी और रिवायती इजहार के बरक्स ज़ुबान खुद एक मुज़ाहमतकार किरदार की सूरत इख्तियार कर लेती है। अदबी मकाम के हवाले से कारीतर ने किविदो को इस दौर के सबसे पेचीदा नसरनिगारों में शुमार किया है और एल बस्कॉन को ऐसा मतनी पैकर करार दिया है जो बार बार पढ़ने पर नए लिसानी और फ़िक्री मानी जन्म देता है। इसके मुताबिक किविदो ने तंज को महज मजाक का ज़रिया नहीं बनाया बल्कि इसे फ़िक्री तहज़ीबी तनकीद की शक्ल दी है जो इस अहद के तज़ादात को अयां करती है। सबसे आखिर पर कार्लोस फोंतीस की राय देखते हैं जो लातीनी अमरीका का नामवर फ़िक्शन निगार और अदबी मुफक्किर था। वो एल बस्कॉन को नौआबादियाती ज़हनियत के ख़िलाफ़ एक अलामती एहतजाज करार देता है। उसके नज़दीक किविदो ने पिकारो के किरदार में महज एक चालाक फरेबकार को नहीं बल्कि ऐसे फ़र्द को मुजस्सम किया है जो अपने अहद की ज़ालमाना समाजी साख्त में ज़िंदा रहने की जिदोजहद कर रहा है। फोंतीस के मुताबिक ये नावल तंज की आड़ में एक ऐसा इनकलाबी बयानिया पेश करता है जो समाज में मौजूद ताकत के मराकिज़ को न सिर्फ चैलेंज करता है बल्कि उनकी इखलाकी हैसियत को भी मशकूक बनाता है।
इस तनाजुर में किविडो का उसलूब एक फ़िक्री बगावत की सूरत इख्तियार कर लेता है। मज़कूरा बाला तमाम तनक़ीदी आरा इस अमर का सबूत हैं कि एल बस्कॉन महज एक तारीख़ी या अदबी टेक्स्ट नहीं, बल्कि एक ऐसा फ़िक्री मज़हर है जो मुख्तलिफ अदवार और फ़िक्री पस मंज़र रखने वाले नाक़दीन को बराबर मुतवज्जे करता रहा है। किविडो की ये तख्लीक आज भी आलमी अदबियात में अपनी फ़िक्री तवानाई, तहज़ीबी तनक़ीद और तख़य्युलाती शिद्दत के बाइस ज़िंदा और मुतहर्रिक है। उन नक्कादों की आरा का मजमूई तनाजुर यह है कि एल बस्कॉन एक ऐसा ज़ालिम तंज़िया और मानी ख़ेज़ मतन है जो न सिर्फ नस्ली और तबक़ाती बुनियाद पर समाजी साख्तों को खंगालता है, बल्कि ज़ुबान बियानिया और मानवी ताने बाने के ज़रिए कारी को एक फ़िक्री जमालियाती और इख़लाक़ी कशमकश में मुब्तला कर देता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस इनायत पर हम आपके बेहद ममनून होंगे।